इसलिए हम उसको समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण में किसी को कुछ पूछना नहीं है, ये वाला कारण स्पष्ट है। बोलिए। जी फिर से एक बार दोहराइए, नेट समस्या थी। अच्छा, पहला है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यह है समवायी समवायी कार्य। इसमें कहा कि यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, अर्थात यत् समवेतम, समवेतम मतलब होता है कि समवाय संबंधेन विद्यमानत्वम। तो यत् मतलब कि जो भी समवाय संबंध से समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है, उसे हम समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण के लिए क्या होना चाहिए? समवायी कारण के लिए जो भी समवाय संबंध से विद्यमान रहेगा, समवाय संबंध से विद्यमान रहता हुआ कार्य को उत्पन्न करता है, उसको हम समवायी कारण कहते हैं। जैसे ये पट जैसे ये पट आपका कार्य हुआ और इसका जो कारण है वह तंतु है। पट कार्य है और उसका कारण क्या है? तंतु। तो जो तंतु है वह पट में विद्यमान रहता है। किस संबंध से विद्यमान रहता है? समवाय संबंध से। अवयवी कौन है? ये पट अवयवी है। ये तंतु क्या है? अवयव है। ये तंतु पट में समवाय संबंध से अवयव और अवयवी का संबंध होता है, वह आपका मध्य में समवाय संबंध होता है। तो जो तंतु है वह पट में समवाय संबंध से विद्यमान रहता है और पटात्मक जो कार्य है उस पटात्मक कार्य को उत्पन्न करता है। इसीलिए तंतु जो है वह पट कार्य के प्रति समवायी कारण कहलाता है। ये स्पष्ट है इतना? जी महोदय। चलिए, अब देखिए मिट्टी जो है, मृत्तिका और कपाल। कपाल आप जानते हैं, कपाल दो कपालों से घट बनता है। ये एक ऊपर वाला भाग होता है ऐसे करके,
और एक इसमें ये पूरा नहीं होता है, ये आधा होता है। इसमें जब ये बनेगा घड़ा तो आधा क्या होता है, ऊपर वाला भाग होता है, ऐसे करके आधा ही होता है, और आधा ऐसे नीचे वाला भाग होता है, और इन्हीं का जो दोनों का संयोग होता है, यही दोनों क्या कहते हैं, घट बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं। तो मृत्तिका मिट्टी भी विद्यमान रहती है और घटात्मक कार्य को उत्पन्न करती है। ये दोनों कारण है, और घट क्या है, ये कार्य। तो और मृत्तिका है वह घट में विद्यमान रहती है, यह भी समवाय संबंध से विद्यमान रहेगी और घटात्मक कार्य को उत्पन्न करती है, इसलिए मिट्टी भी घट कार्य के प्रति समवायी कारण है। यह कपाल भी, दोनों कपाल विद्यमान रहते हैं और घट कार्य को उत्पन्न करते हैं, ये भी अवयव और अवयवी भाव यहाँ भी। तो कपाल जो है, दोनों कपाल विद्यमान रहते हुए हटते नहीं, हटाएंगे कपालों को तो घट नष्ट हो जाए। आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमको समवायी कारण यदि देखना है तो क्या हम जिसको समवायी कारण बना रहे हैं वह क्या उस वस्तु से अलग हो सकता है कि नहीं। यदि अलग होगा तो वह वस्तु नष्ट हो जाएगी, यदि नष्ट हो जाती है तो समवायी कारण आपका बन जाए। ऐसे ये कपाल है, इस यही जो कपाल है, यही कपाल क्या बनता है, विद्यमान रहते हुए जो घटात्मक कार्य है उसको उत्पन्न करता है। समवाय संबंध से कपाल विद्यमान रहते हैं और घट को उत्पन्न करते हैं, घटात्मक कार्य होता है। कपालों को आप हटा नहीं सकते, नहीं घट नष्ट हो जाए। आप पट से तंतुओं को नहीं हटा सकते, नहीं तो आपका पट नष्ट हो जाएगा। इसलिए तंतु और पट के मध्य में कौन संबंध है, समवाय संबंध है और समवायी कारण है। और कपाल जो है घट के प्रति कौन कारण है, समवायी कारण है, क्योंकि कपाल विद्यमान रहते हैं समवाय संबंध से और घटात्मक कार्य को उत्पन्न करते हैं, इसलिए समवायी कारण कहते हैं। अब एक बात और इसमें नहीं बताई कि जो पट होगा, मान लीजिए कोई भी होगा, पट घट जो भी चीज आपको लेना है, इनका कोई ना कोई रूप होगा। ये अपने स्वगत जो रूप है, स्वगत जो रूप है, पट का स्वगत जो रूप है, उस रूप के प्रति जो पट होता है वह पट क्या होगा, समवायी कारण कहलाएगा। ये पट जो होगा ये समवायी कारण। आप इसको इतना याद कर लीजिए कि स्वगत रूप के प्रति यदि पूछता है, अपने रूप के प्रति पूछता है, तो आपको समवायी कारण ही लगाना है और कोई कारण नहीं लगाना। इसमें लिखा है पटश्चा स्वगत रूपादेहे समवायी कारणम इति अनुसज्जते। पट जो है अपने रूप के प्रति समवायी कारण होगा। तो समवाय कारण में आपको दो चीज बताया, एक तो जो भी समवाय संबंध से विद्यमान रहेगा, कार्य को उत्पन्न करेगा, उसको समवाय कारण। तंतवः पटस्य, तंतु है पट के प्रति समवाय कारण है, और पट अपने रूप के प्रति भी समवायी कारण है। कोई न कोई रूप होगा, रूप क्या गुण है, घट क्या गुणी है, गुण और गुणी के मध्य में भी समवाय संबंध होता है। रूप जो है पट में समवाय संबंध से हमेशा विद्यमान रहेगा और किसी न किसी रूप को उत्पन्न करेगा। तो पट अपने रूप के प्रति समवायी कारण है, घट स्वगत रूप के प्रति समवायी कारण है। कितना स्पष्ट हुआ?
बोलिए यहाँ तक में यदि किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अगला वाला जो असमवायी कारण है वो समवायी कारण से मिला हुआ है। चलिए, अब तीसरा जो दूसरा जो कारण आता है वह है असमवायी का। अब इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। पहले हम इसमें जो लिखा है उसको ना समझते हुए एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे, पहले उससे समझेंगे। उसके बाद जो तर्कसंज्ञा में लिखा गया है, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अथ संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम, इसको असमवायी कारण होता कहाँ है इसको आप ध्यान दीजिए। असमवायी कारण वहां होता है जो समवायी देखिए, समवायी कारण में जो यहाँ जो छूट गया है, समवाय संबंध से विद्यमान रहता है उसे हम असमवायी कारण कहते हैं। बहुत ही आसान है ये। समवायी कारण आपको देखना है पहले। उस समवायी कारण में जो समवाय संबंध से रहेगा वो क्या बन जाएगा, वही उसी को हम असमवायी कारण बोलेंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि पट, ये पट है, ये आपका कार्य हो गया। इसके बाद समवायी कारण इसका कौन है, समवायी कारण इसका तंतु हो गया। और तीसरा इन्होंने कहा संयोग। ये जो संयोग है, तंतु का संयोग है, वह क्या होता है, असमवायी कारण। ये तंतु का संयोग क्या है, असमवायी कारण। हम देखते हैं जो ये पट है, तंतु है और संयोग। पटात्मक कार्य के प्रति जो तंतु होता है उस तंतु को हम समवायी कारण बोलते हैं। और उन्हीं तंतु में तंतु द्वय का संयोग रहता है। तंतु द्वय का संयोग कहाँ रहेगा, तंतुओं में रहेगा। अब देखिए, संयोग को आपने पढ़ा था, संयोग क्या है, संयोग गुण है। चतुर्विंशति गुण के अंतर्गत संयोग आता है। आपको हमने बताया था कि जो संयोग
चतुर्गुण है वह गुण द्रव्य में रहेंगे, इस संबंध से रहेंगे तो वह समवाय संबंध से रहते हैं। तो जो संयोग है यह संयोग जो तंतु नामक यह द्रव्य है, इस द्रव्य में समवाय संबंध से रहा। तंतु का संयोग तंतु में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। तो यानी कि हमने जो नियम बनाया है कि समवायी कारण में जो भी समवायी कारण में जो समवाय संबंध से रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? असमवायी कारण बोलते हैं। हमारा समवायी कारण ये तंतु हुआ, इसी तंतु में जो संयोग है, तंतुद्वय का जो संयोग है वह कहाँ रहेगा? तंतुओं में रहेगा। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। यानी कि समवायी कारण में समवाय संबंध से संयोग मिल गया, तंतु संयोग मिल गया। अतः जो तंतु संयोग होगा वह पट कार्य के प्रति क्या बन जाएगा? असमवायी कारण बन जाएगा। क्योंकि संयोग अकेले नहीं रहता, कभी भी किसी न किसी चीज का संयोग होता है। यहाँ पे किसका संयोग है? तो यहाँ पे तंतु द्वय का संयोग। किसका संयोग है? हेलो तो सर। तंतु द्वय। हाँ बोले, हाँ बोले। हेलो। हेलो, हाँ बोले। आवाज आ रही है? आप क्या बोले? जी सर। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे जो समवाय कारण में समवाय संबंध से विराजमान रहता है उसको जो है असमवाय कारण कहते हैं। तो सर मतलब इसको एक बार बिल्कुल, उदाहरण से समझा दीजिए। ये उदाहरण तो बता रहे हैं कि ये पट हो गया। ये तंतु पटकार के प्रति कौन कारण है? समवायी कारण। उसके बाद जो तंतु संयोग है, तंतुओं का संयोग कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा, निश्चित सी बात है। क्योंकि संयोग, अच्छा बताइए संयोग का लक्षण क्या किया गया था? बोलिए एक बार। संयोग कहते किसे हैं? सर याद नहीं है सर। और कोई बताए? संयोग हमेशा दो में ही रहते हैं। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। जो संयुक्त व्यवहार का होती है, तंतु संयुक्त है, ऐसा जो व्यवहार होगा उसको हम संयोग बोले। तो तंतु का जो तंतु संयोग है वह तंतु संयोग कहाँ रहेगा? तंतु में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तंतु का संयोग तंतु में रहेगा, घट का संयोग घट में रहेगा। तो ये संयोग क्या है? संयोग है गुण। चतुर्विंशति गुण के अंतर्गत पढ़ा गया है। तंतु है ये, तंतु क्या है? तंतु है द्रव्य। ये तंतु क्या है? तंतु आपका द्रव्य है। और ये तंतु संयोग क्या है? संयोग है गुण। तो ये जो गुण है वह द्रव्य में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। जो द्रव्य है, जो क्या बोल रहे हैं, संयोग है गुण, वह संयोग गुण द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है। अब देखिए, तंतु आपका समवायी कारण है। तंतु क्या है? समवायी कारण है। इसी समवायी कारण में ये संयोग जो है तंतु द्वय का संयोग, यह समवाय संबंध से रहा कि नहीं रहा? जी सर। नहीं समझ में आया? सर आया समझ में। देखिए, पट बनता है तो ये मान लीजिए 3, 4, 5 तंतु, ये सब आपस में मिले रहते हैं ना। यहाँ एक संयोग रहता है जिसको हमने कहा, जिसको गुण बताया है। ये संयोग रहता है। ये संयोग तंतुओं में ही रहेगा। और संयोग है गुण, तंतु है द्रव्य। तो संयोग जब भी रहेगा तंतुओं में समवाय संबंध से रहेगा। तो जो समवायी कारण तंतु है उसमें समवाय संबंध से तंतु का संयोग मिल गया, इसलिए जो तंतु संयोग है वह पट कार्य के प्रति, यह पट कार्य है उसके प्रति असमवायी कारण हो जाएगा। आप इस नियम को एक बार देख ले, पुनः हम अगले वाले पेज में समझाते हैं।
समवायी कारण में जो समवाय संबंध से विद्यमान रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? असमवायी कारण कहते हैं। अगला उदाहरण भी पुनः देखते हैं। देखिए, देखिए ये पट हो गया, ये आपका कार्य हो गया, ये समवायी कारण हो गया, तंतु, ये असमवायी कारण हो गया, तंतु रूप। अब ध्यान दीजिए, ये पट है, इस पट में ये तंतु क्या है? तंतु पट कार्य के प्रति कौन सा कारण है? ये समवायी कारण। समवाय कारण। पक्का है ना? और इसी जी सर। तंतु में अपना रूप रहेगा ना, तंतु का रूप। जी सर। तंतु में तंतु का रूप किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। किसी का रूप जी उसमें समवाय संबंध से ही रहता है। ऐसे घट में नील पीत जो रूप है किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। समवाय संबंध। तंतु का रूप तंतु में किस संबंध से? समवाय संबंध से। हमने नियम क्या बनाया है कि समवायी कारण में जो समवाय संबंध से रहता है उसको हम असमवायी कारण मान लेते हैं। समवायी कारण हमारा तंतु है, इस तंतु में समवाय संबंध से तंतु का रूप विद्यमान है। तो ये जो पट रूप है, यहाँ पट कार्य के प्रति नहीं, पट रूप के प्रति करेंगे। जो पट रूप है उस पट रूप के प्रति जो तंतु का रूप होगा वह तंतु रूप असमवायी कारण होगा। पट रूप के प्रति जो तंतु रूप है वो कौन सा कारण होगा? असमवाय। बोलिए। सर मतलब यहाँ पे असमवाय कारण। सर यहाँ पे हाँ तात्पर्य ये हुआ कि जो तंतुओं का हाँ आपसी संयोग होता है वो समवाय संबंध से हाँ रहता है, समवाय कारण से। हाँ और जो उनका उनके जो संयोग से जो हाँ पट रूप होता है तंतु के प्रति, हम्म वो जो है हम्म असमवाय कारण है। हाँ, देखिए संयोग को अलग करिए आप। जो तंतुओं का संयोग है वो कहाँ रहेगा? संयोग भी एक प्रकार से गुण गुण है। ऐसे कि हम यदि राम गांव गांव जाता है, ये वाक्य है, मान लीजिए राम गांव जाता है, ठीक है? तो राम जो है कहाँ जाता है? गांव के साथ क्या कहता है? ये संयोग कहता है। ये संयोग हमेशा दो में रहता है, एक में नहीं रहेगा कभी भी संयोग, क्योंकि दो के। अब राम में भी संयोग समवाय संबंध से रहेगा और गांव में भी संयोग किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। समवाय। तो जो संयोग गुण है वह संयोग गुण समवाय संबंध से रहता है द्रव्य में, क्योंकि राम भी द्रव्य है और ग्राम भी द्रव्य है। अतः संयोग, यह जो संयोग है यह समवाय संबंध से रहेगा। देखिए संयोग, आप एक संयोग संबंध होता है और एक ये संयोग गुण होता है। इसी को संबंध, और जब ये गुण मानेंगे तब किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। और संयोग संबंध है, जैसे राम का गांव के साथ एक संयोग संबंध है, तो संयोग संबंध जब कहेंगे किस संबंध से रहेगा? संयोग समवाय संबंध से रहेगा। और ये दोनों के मध्य कौन संबंध है? संयोग। क्योंकि राम गांव से हट जाएगा तो ग्राम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए सामान्य संबंध है। तो क्या कौन संबंध हो गया? संयोग संबंध। ये बात समझ में आई सभी को? जी सर। अब देखिए हम आप लोगों से पूछते हैं। देखिए ये घट कार्य है,
कपाल हो गया। अब यहाँ पे वो बताइए कि इस घट कार्य के प्रति कपाल जो है समवायी कारण है, तो असमवायी कारण क्या होगा? तो कपाल दो द्वय कपालों संयोग। के कपाल द्वय संयोग। और कोई बताइए, बहुत बढ़िया। और कपाल जो है वो दोनों समवायी कारण से। कपाल द्वय संयोग क्या होगा? असमवायी कारण होगा, क्योंकि कपाल द्वय का जो संयोग है वह संयोग कपालों में समवाय संबंध से रहेगा, इसलिए समवाय संबंध से विद्यमान रहता है। समवायी कारण हो गया कपाल, उसी समवायी कारण कपाल में कपाल द्वय का संयोग समवाय संबंध से विद्यमान रहता है, इसलिए ये कपाल द्वय का संयोग घट कार्य के प्रति असमवायी कारण हो गया। और देखिए, घट रूप के प्रति कपाल रूप क्या होगा? घट रूप के प्रति असमवाय कारण क्या होगा? कपाल रूप। बहुत बढ़िया। कपाल का जो रूप है, कपाल हो गया आपका समवाय कारण। इसमें क्या विद्यमान है? रूप विद्यमान है। इसका जो रूप होता है वह गुण होता है, वह किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। इसलिए जो कपाल का रूप है वह इस घट रूप के प्रति असमवायी कारण कहलाएगा। ये स्पष्ट हो गया सबको? अब हम आपको बताते हैं जो इसमें लिखा है, तर्क संग्रह में जो इन्होंने लिखा हुआ है। तर्क संग्रह में दो कोटि बनाया इन्होंने। कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थ समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। देखिए, पहला है कार्येण सह ये जो एकस्मिन अर्थ है मतलब एक जगह, समवेतम सत। संवेतम मतलब जानते हैं? संवेत मतलब क्या होता है? संवेत मतलब होता है समवाय संबंधेन विद्यमानम। समवाय संबंध से जो विद्यमान रहता है उसको हम बोलते हैं समवेत। देखिए, कार्येण सा एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत यत कार्यम तत् असमवायी कारणम। देखिए, यथा जैसे तंतु संयोग पट कार्य के प्रति
अब इसको घटाते हैं। ये कहता है कार्येण, यहाँ पे कार्य पद से हमको क्या लेना है, अर्थात पटात्मक कार्येण, पट कार्य करना है ना, और घट होगा तो घटात्मक कार्येण। पटात्मक कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, एक ही जगह पट कहाँ विद्यमान है, पट आपका है तंतु में, तंतु से, और वहीं पर क्या होना चाहिए, वहीं पर समवाय संबंध से किसी को अन्य को भी विद्यमान रहना चाहिए। ऐसे जो पट है वह पट तंतु में विद्यमान है, सह एकस्मिन् अर्थे, एक ही जगह है। क्या लिखा है, समवेतम सत यत कारणम, समवेतम मतलब कि समवाय संबंध से वर्तमान हो, विद्यमान हो जो कारण उसी को हम पटात्मक कार्य के प्रति असमवायी कारण बोलेंगे। देखिए तंतु हो गया, अब इसी तंतु में समवेत होना चाहिए। समवेत मतलब आपको बताए कि समवाय संबंध से वर्तमान होना चाहिए। अब जो समवाय संबंध से वर्तमान होगा वही क्या हो जाता है, असमवायी कारण हो जाता है। समवाय संबंधे न वर्तमानत्वम, समवाय संबंध से कौन विद्यमान है तंतु में, तो तंतु द्वय का संयोग विद्यमान है। तो वही तंतु द्वय का जो संयोग है वह पट कार्य के प्रति असमवायी कारण हो जाएगा। समझ में आई ये बात? जी सर। दूसरे वाले में यही है कि जो कारण होता है, जो रूप है वह कारण है, वह जो पटात्मक कार्य है उसके एक ही जगह है, एक अर्थ में जैसे तंतु है, उस तंतु में जो भी समवाय संबंध से विद्यमान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, असमवायी कारण बोलेंगे। एक कार्यण की जगह है, जो यहाँ पर कार्यण है तो यहाँ पे आप कारणेन भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे पट हो गया, ये कार्य हो गया, फिर दूसरे कोटि में तंतु आएगा ही, क्योंकि पट कहाँ विद्यमान रहता है, तंतु में ही विद्यमान रहता है। तंतु से अतिरिक्त आपको पट कहीं नहीं मिलेगा। न्याय में आपको उल्टा सोच के चलना है। न्याय कहता है कि पट जो है तंतुओं में रहता है, सामान्य लोग कहते हैं कि तंतु जो है पट में रहते हैं। पटात्मक जो कार्य है उसका कारण तंतु है, कार्य अपने कहाँ रहता है, कारण में ही विद्यमान रहता है, तंतु में रहेगा। और इसी तंतु में तंतु का रूप है समवाय संबंध से एक ही जगह विद्यमान, एक अस्विन अर्थ है, एक अस्विन अर्थ है अर्थात तंतु रूप अर्थ में, समवेतम अर्थात समवाय संबंध से विद्यमान कौन है, तंतु का रूप विद्यमान है। यही तंतु का रूप पट रूप के प्रति, रूप लगाना नहीं भूलना है, पट रूप के प्रति असमवायी कारण हो जाएगा। ये समझ में आ गया? जी सर। इसके बाद निमित्त कारण में कुछ नहीं है, इनसे जो भिन्न कारण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निमित्त कारण बोलते हैं। तद उभय भिन्नम, दोनों से भिन्न जो होगा, समवायी असमवायी दोनों से जो भिन्न हो उस कारण को हम क्या बोलते हैं, कारणम निमित्त कारण, हम उसको निमित्त बोल देते हैं। बस आपको जो समवायी न लगे, असमवायी न लगे, सबको आप निमित्त की कोटि में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुरी हो गया, वेमा हो गई,
और जब घट बनेगा तो दंड हो गया, चक्र हो गया, जो भी उस कार्य को उत्पन्न करवाते हैं और समवाय असमवाय से भिन्न होते हैं, वह सब निमित्त कारण के अंतर्गत आ जाएंगे। निमित्त कारण का उन्होंने कोई भी लक्षण नहीं किया, केवल इतना बताया कि समवाय असमवाय से जो भी भिन्न है वो सब निमित्त कारण कहलाएंगे। तो ये 3 कारण हो गए, समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण। और कल हो सकता है कि कल यह जो प्रत्यक्ष खंड है यह संपूर्ण हो जाए। कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो षड सन्निकर्ष हैं वो आएंगे, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, तो आप निश्चित आइए, उन्हों को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तक में किसी कोई क्वेश्चन है?